नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। तो लगातार हम लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बंपर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 36.96% मतदान हुआ है। इधर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में अब तक 42.32% मतदान हुआ है। पीलीभीत की बात करें तो यहां दोपहर 1 बजे तक 38.51% मतदान हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तीसरी सीट नगीना, जहां पर दोपहर 1 बजे तक 38.5% मतदान हुआ। तो वहीं कैराना में 1 बजे तक 37.92% मतदान हुआ। बिजनौर की बात करें, यहां पर मतदान प्रतिशत 36.08% है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां यह आंकड़ा 34.51% है। मुरादाबाद की बात की जाए, मुरादाबाद में यह आंकड़ा 35.25%। तो वहीं रामपुर में दोपहर 1 बजे तक 32.86% मतदान हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जाए, अगर आप आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़े लगभग एक जैसे नजर आ रहे हैं। टच में सब ये रहे, बढ़िया डाला रहे, पर इलेक्शन को उसमें टच में नहीं। तब हमने भी यही कह दी, थारी मर्जी है, मैं जहाँ जिसकी वोट जी में आवे अपना वोट दे लो। अपने हम किसी की जो भावना है उनकी कदर करें, उनकी वो नहीं करते। और सब दे रहे, सब पता लग रहा। लगन आज की तो देखने को फिर कितना धीमा चुनाव है। 90% आदमी नु कह रहे भाई में गड़बड़ हो जो या ईवीएम मशीन है, तो क्यों ना बैलेट पेपर तो चुनाव करवावे। कुछ ना कुछ उन पर कलाकारी होगी भाई। जब वे अपनी गारंटी दे रहे तो आगे लोग की कह रहे, और होगी 400 तो पार ही हो जाएगी। 5-4 सीट फालतू है। पक्का अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार। हिंदुस्तान की, पूरे भारत की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 400 पार करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और भारत में 400 पार कर रहा है। पक्का मतदान के लिए मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। मतदान के लिए मैं बात आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी और आज शाम 6 बजे तक रहेगी। लेकिन आपको बता दूं, कहीं ना कहीं 7 बजे से 9 बजे तक जो मतदाता था वो घर से बाहर नहीं आ रहा था। तो परसेंटेज जो थी 10% ही थी। बिजनौर की बहुत कम परसेंटेज दिखाई दे रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही 9 बजे के बाद मतदाता बाहर निकला तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि 25% मतदाता पोलिंग कर चुका है। अगर बात की जाए नगीना लोकसभा की, तो नगीना लोकसभा एक रिजर्व सीट कहा जाता था सपा की। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के आने से समीकरण त्रिकोण हो गया है। फिलहाल अगर बात की जाए नगीने की, तो नगीने का जो मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की ओर दिखाई दे रहा है। तो उससे भारी नुकसान सपा को होता नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं ये फ़ायदा बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए बिजनौर की, तो बिजनौर में बसपा से विजेंदर हैं जो जाट कार्ड खेलकर प्रत्याशी उतारा गया है, और सपा से दीपक सैनी हैं जो सैनी बिरादरी का वोट जो बिजनौर में ज़्यादा है, इसीलिए सपा ने सैनी कार्ड खेला। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा। बिजनौर में भी मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा। दिलचस्प रहेगा कि मुस्लिम जिसकी ओर जाएगा वो ही सांसद बनकर लोकसभा पहुंचेगा। फिलहाल जो स्थिति है वो मैं आपको बता दूं
एसपी नीरज कुमार जादौन व डीएम अंकित अग्रवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई सूचना भी आ रही है, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कई गाँव में मैं गया हूँ, वहाँ मशीनें खराब पड़ी हैं। 1-2 जगह न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर दिखाई भी है, उसका तत्काल प्रभाव असर हुआ और वहाँ जाके सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुँचे और ईवीएम मशीन बदली और तत्काल प्रभाव वहाँ वोट शुरू कर दिया गया। न्यूज़ 1 इंडिया सारे दर्शकों से अपील करता है, पहले तो आपने सुना किस तरह से न्यूज़ 1 इंडिया लगातार चप्पे चप्पे पर नजरें बनाया हुआ है। और मतदान से पहले आप देखिए जिस तरह से तैयारियां आपको दिखाई गई थी, आज मतदान लगातार जारी है, सुस्त गति से चल रहा है। इसको दिखाने के लिए मैं आपको लाया हूं बूथ पर। ये बूथ है और इस बूथ पे आप देखें कि यहाँ एक भी वोटर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कोई वोटर नहीं है। वोटरों से कहीं ज्यादा पुलिसकर्मी इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी अलर्ट हैं। वोटर इक्का दुक्का कहीं नजर आएंगे, वो भी अभी कैमरे पे नहीं है फिलहाल। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं ये सन्नाटा पसरा है और इस बूथ को बड़ा सुंदर बूथ बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये जिला पंचायत का बूथ कहलाता है और ये वीआईपी बूथ भी है। वैसे तो वीआईपी खास तौर से बहुत कम वोटिंग के लिए निकलते हैं और ये मशहूर है रामपुर शहर का कि यहाँ की जो वोट परसेंटेज है हमेशा से ही कम रही है। तो ये जो बूथ आप देख रहे हैं इस बूथ पर, अच्छा मैं अगर वोट परसेंटेज की बात करूं तो आप लोग जा सकते हैं। वोट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 32.86 के लगभग जो है अभी तक 1 बजे तक वोटिंग हुई है। इस वोटिंग को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, इस परसेंटेज को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। लोग निकले, न्यूज़ 1 इंडिया की अपील है, घरों से निकले, निकलने के बाद इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। देश को मजबूत बनाने के लिए वोटिंग करें, देश की तरक्की और विकास के लिए वोटिंग करें। ये जो नजारा है ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। जो मतदाता हैं वो देश के मतदाता हैं, उनका अधिकार है मताधिकार का, मत देने के लिए वो आए, यहां पहुंचे। ये देखिए बूथ का जो खाली होना है ये अपने आप को बताता है कि ये किस तरह से यहाँ आप देखिए ये जो स्थिति है ये बिल्कुल 1 बजते बजते ये सन्नाटा हो गया यहाँ। और हालांकि लोग हैं लेकिन कोई बड़ी संख्या में नहीं है। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपने वोट डाल दिए, आपने वोट डाल दिए आपने? अभी नहीं जा रहे हैं वोट डालने? वोट डालने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। यानी कि ये जो स्पीड है ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। बूथ जो है ये सामने है आपके, आप देख सकते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर।